प्राइस देते ही बायस आंसर करना बंद कर देते हैं। ये मैंने बहुत समझा रखा है क्यों बंद कर देते हैं। आज एक प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाता हूँ कि कभी बंद नहीं करेंगे बात करना। अब आप सही तरीके से बात ही नहीं कर रहे, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए हुआ क्या है कि मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था, अब बैठ रहा अपने पीसी पे ही था, और अचानक से एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से मुझे एक इंक्वायरी आ गई। ठीक है, तो फिर मैं उसके साथ बात करने लगा। तो वो जो बात हुई ना, वो लाइव में अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया है कि प्रैक्टिकली बातें कैसे करनी होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपकी आज आंखें खुलने वाली है। प्रैक्टिकल डेमो मैं खुद कैसे बास के साथ बात करता हूँ वो दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई बने रहिए। देखिए हम लोग चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है भाई नई पार्टी है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट तो हाइड करके रखूँगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि बायस क्या पूछता है और मैं किस तरीके से आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए समझिए, इससे आपको बहुत आइडिया आने वाला है। देखिए यहाँ पे बायस ने मुझे मैसेज किया, हेलो फ्रेंड। ठीक है, उसने अपना नाम बताया, अपनी कंट्री का नाम बताया, और उसे पोर्सलिन टाइल्स चाहिए। ठीक है, और उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई कंटेनर प्राइस भेजो। ठीक है, उसने अपनी कंपनी का नाम, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो सब दे दिया। ठीक है, तो भाई अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टी। और उसने पूछ लिया कि भाई मुझे अभी प्राइस दे दो, कंटेनर प्राइस चाहिए। ठीक है, उसने प्रोडक्ट भी बोल दिया, पोर्सलिन टाइल्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए आम तौर पे जनरली लोग क्या कर देंगे कि भाई प्राइस बता देंगे। ठीक है, तो देखिए एक गलती नहीं करनी है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने उसको सबसे पहले बोला कि भाई थैंक यू कंपनी डिटेल शेयर करने के लिए। ठीक है, और फिर मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि देखिए कंटेनर प्राइस देने से पहले मैं आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझना चाहूँगा, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा प्रॉपर गाइड कीजिए कि आपको एग्जैक्ट कौन सी साइज़ चाहिए, कौन सी साइज़ और कौन सी साइज़ और कौन सी फिनिशिंग, मतलब सरफेसेस अलग अलग टाइल्स में वो सब सरफेसेस होती है। ठीक है, ग्लोसी होती है, मैट होती है, आई ग्लोस होती है, कार्विन्स होती है, बहुत सारी होती है, शुगर फिनिश होती है, वो सब वो सरफेस। तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपको एग्जैक्ट साइज़ कौन सी चाहिए, सरफेस कौन सी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे उसको एक और क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एफओबी इंडिया चाहिए या फिर आपकी कंट्री का सीआईएफ चाहिए। ठीक है, और फिर देखिए मैंने इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया कि अगर आप ये मुझे बता देते तो मुझे इससे आपको बहुत ही सूटेबल प्राइसिंग देने में मदद मिलेगी। ठीक है, और फिर मैं जल्दी में मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ पे अपना नाम ही उसको इंट्रोडक्शन ही देना भूल गया, तो मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया, बाय द वे माय नेम इज़ केतन पटेल फ्रॉम इजारो ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको आंसर कर दिया। फिर देखिए उसने नाइस टू मीट यू केतन इस तरीके से लिख दिया, और उसने बताया कि भाई मुझे 60x60 और 60x120 टाइल्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे रेगुलर, मुझे पोर्सलिन टाइल्स बोला तभी समझ आ गया था, इसको 2 साइज़ चाहिए। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला थैंक यू फॉर शेयरिंग, और फिर मैंने उसको और क्वेश्चन पूछा कि देखिए मैंने अभी भी प्राइस नहीं दिया, उसने बोल दिया कि ये चाहिए वो चाहिए, फिर मैंने अभी भी प्राइस नहीं दिया। मैंने उसको और पूछा कि प्लीज़ कन्फर्म कीजिए कि आपको कौन सी फिनिशिंग चाहिए। उसने साइज़ कंफर्म की, फिनिशिंग नहीं की, तो मैंने उसको फिर से एक बार पूछा कि आपको पॉलिश चाहिए, मैट चाहिए, कार्विन चाहिए, हाई ग्लोस चाहिए, उसको ये सब बताया। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई मुझे एफओबी प्राइस चाहिए। और फिर मैंने उसको एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आपको पैकिंग कैसा चाहिए, पाइन वुड में चाहिए, जंगल वुड में चाहिए, लूज चाहिए, क्या चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो उसने फिर से आंसर करना शुरू किया कि भाई मैट चाहिए। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर मैट में और पॉलिश में ही करते हैं, लेकिन समटाइम हम लोग हाई ग्लोस भी परचेस करते हैं। उसने बोल दिया, मैंने बोला ठीक है ग्रेट। ठीक है, उसने बोला कि भाई मुझे पाइन वुड में पैलेट पैकिंग चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पार्टी ने बहुत कुछ अच्छा वो सारी चीज़ें कंफर्म कर दी। ठीक है, देखो आपको डर रहता है कि ये पूछूंगा तो बस आंसर करना बंद कर देंगे, क्या होगा, यही तो गलती है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, फिर ये देखो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मैंने उसको पूछा कि बिफोर एफओबी प्राइस देने से पहले प्लीज़ कंफर्म करो, और पूछ रहा हो। ठीक है, और पूछ रहा हो देखो कि आपको कितने कंटेनर प्लानिंग कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर में, और आपको एग्जैक्ट डिलीवरी आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने दिनों में मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। देखिए क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछो ना तो उसको सफाई देनी पड़ती है कि ये क्यों पूछ रहा हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे, मैं हर बार वो लिख देता हूँ। देखिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो इससे मुझे मोस्ट एक्यूरेट प्राइसिंग देने और प्रोडक्शन शेड्यूल सेट करने में मुझे मदद मिलेगी। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि हम आपको कितने दिनों में ये मटेरियल दे भी पाएंगे। ठीक है, तो
वो आंसर करता है। देखिए उसने बोला कि भाई फर्स्ट ऑर्डर में वो 1 कंटेनर लेगा प्रोडक्ट देखने के लिए, फिर वो 4-5 कंटेनर पर ऑर्डर वो करता जाएगा, ठीक है। और उसने बोला कि भाई मैन्युफैक्चरर 1 कंटेनर में कितना टाइम लेते हैं, तो समझिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि 1 कंटेनर 60/60 और 60/120 का लेने में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम अप्रोक्सीमेट 12 से 20 दिन का वो लगता है, ठीक है। और जब तक आप डिज़ाइन कंफर्म करेंगे और एडवांस पेमेंट करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। तो मैंने धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी है, ठीक है। फिर उसने बोला ओके परफेक्ट। फिर उसने बोला कि भाई फिर मैंने उसको और अच्छे से भी बोल दिया कि देखिए अगर आप 4-5 कंटेनर रेगुलर बेस पे अगर आप प्लानिंग करते हैं तो हम लोग आपको जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से आपका हर महीना वो कंटेनर प्रोडक्शन प्लानिंग में ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीना वो बहुत ही फास्ट वे में आपको प्रोडक्शन भी दे पाएंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ ये स्टैंडर्ड टाइम है और कभी कभार ये जल्दी भी मिल जाता है, ठीक है। और उस देखिए मैंने उसको बोला ना कि अगर 4-5 कंटेनर आप हर महीना करेंगे तो हम लोग आपको टाइमली और स्मूथ सप्लाई कर देंगे। तो उसने बोला एक्सेलेंट, ठीक है, वो खुश हो गया। देखो फिर उसने बोला कि भाई अब प्राइस दो अभी मैं यहाँ समझ गया कि भाई अभी इसका वो बहुत ज़्यादा पीच करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा गेम बिगड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि भाई देखिए प्रोडक्शन डिपेंड करता है साइज़ पे और आप कौन सी सरफेसेस दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक साथ 3 सरफेसेस ऑर्डर कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोडक्शन में टाइम लग भी सकता है, एक ही सरफेसेस बहुत जल्दी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और देखिए अभी देखिए एग्जैक्ट देखिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 11 बजने को है, ठीक है। अभी ये बास के साथ बात कर रहा था तो 10:35 तो ऑलरेडी हो रखा था रात के। तो मैंने उसको ऑन द स्पॉट बोला कि भाई मैंने उसको आंसर किया कि भाई अभी करंटली लेट नाइट हो गया है इंडिया में, तो आई विल कैलकुलेट मोस्ट कॉम्पिटिटिव FOB प्राइसिंग और मैं आपको कल सुबह शेयर करता हूँ। उसने बोला कि भाई ठीक है एग्जैक्टली ठीक है। और उसने बोला कि ओके थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, समझ रहे फ्रेंड लिख दिया उसने। और देखिए फिर मैंने अच्छा सा एक इमोजी यहाँ पे डाल दिया कि भाई ठीक है मैं चलता हूँ देखो एक बात समझो, एक बात समझो, देखो नई इंक्वायरी है कि नहीं नई इंक्वायरी, ठीक है। फिर भी मैंने प्राइस तो उसको आज दिया भी नहीं और मैंने उससे सारी चीज़ें पूछ ली, कितना फर्स्ट टाइम में चाहिए, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी साइज़ चाहिए, पैलेट पैकिंग क्या चाहिए, फलाना दिन का। देखिए क्यों, देखिए उसको लगने लग गया होगा, डेफिनेटली उसको लगा होगा कि सामने वाला बंदा एक रेगुलर एक्सपोर्टर है या फिर एक मैन्युफैक्चरर है। उसके दिमाग में इतना हो गया, उसको कोई डाउट नहीं होगा कि ये रेगुलर एक्सपोर्ट नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने डेफिनेटली 10 और लोगों को भी इंक्वायरी शेयर किया होगा, कम से कम 10 लोगों को और भी किया होगा, और उन सब लोगों ने प्राइस दे भी दिया होगा, कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा होगा साइज़ कौन सी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने तो अपना सारी प्रोडक्ट के सारी साइजेस के प्राइस दे दिए होंगे, ठीक है। तो भाई बायर समझ जाता है कच्चा नींबू है, समझो। अभी कल मैं इससे क्या बात करूंगा क्या नहीं वो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगा और ये भाई नई पार्टी है, नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है। बट आपको समझ आ रही है कि नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। अभी देखिए हर एक बंदे से इस सेम पैटर्न से बात नहीं की जा सकती, आपको समझना होता है कि सामने वाला किस लेवल का है, तो उस लेवल पे अपने को नेगोशिएट करना होता है। देखो भाई ऐसी ही चीज़ें, देखो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ये नहीं सीखेंगे ऑर्डर क्लोज नहीं कर पाएंगे। इंक्वायरी तो बहुत आएगी, क्लोज नहीं कर पाएंगे। देखो क्लोजिंग ही सीखनी है। अगर आप यही सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि फॉरेन बास को कैसे डील क्लोज, अभी समझो ये बंदा क्या बोल रहा था, 4-5 कंटेनर हर महीने चाहिए। अगर मैंने इसको कन्विंस कर लिया तो भाई मेरे तो 4-5 कंटेनर बन गए, तो आप समझ रहे हैं। तो भाई इस तरीके से यही तो सीखना है, सेल्स इनको टर्म्स नहीं सीखनी है, वो सीख लिया, अब सीखो सेल्स। अगर सीखना चाहते हो कि एग्जैक्ट सेल्स कैसे करना है, तो भाई मेरा हर संडे एक 1 डे वेबिनार होता है जिसमें मैं यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ कि क्यों ग्रो नहीं कर पाते, क्या क्या मिस्टेक्स आप कर देते, बास क्रेडिट मांग लेते आप क्या गलतियाँ कर देते, बास फ्री में सैंपल मांगते क्या गलतियाँ कर लेते, क्यों आप ऑर्डर क्लोज नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे 2 सीक्रेट बार फाइंडिंग टेक्निक्स बताऊँगा जो ऑन द स्पॉट वेबिनार अटेंड करने के बाद आप ऑन द स्पॉट इसको इम्प्लीमेंट करके बास तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बड़े भैया वेट किसका कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करो, वेबिनार का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करो और
मिलते हैं वेबिनार में।